हेलो व्यूवर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के पेपर मेकर या क्वेश्चन पेपर जनरेटर मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेन्यू में आए। मेन्यू में आपको पेपर मेकर शो होगा, ठीक है। मैनुअल पेपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैनुअल पेपर आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करके टॉप साइड बार में तो यहाँ से भी आप पेपर मेकर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको पेपर मेकर का मेन्यू शो होगा, ठीक है, मैनुअल पेपर के नाम से। सबसे पहले आपने इसमें कैंपस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना कैंपस सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैंपस सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी क्लास है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने इसमें सब्जेक्ट अपना चूज़ करना है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद जैसे ही आप लोड चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी चैप्टर होंगे वो लोड हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ही चैप्टर है तो इसमें हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन को लोड कर लेते हैं हम। जैसे ही क्वेश्चन लोड हो जाएंगे उसके बाद फिर आप इसमें जो भी क्वेश्चन टाइप है वो चूज़ कर सकेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन लोड हो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन लोड हो गए। अवेलेबल क्वेश्चन ये हमारे पास हैं और ये हमारे पास चेक बॉक्स है। जो जो आपको पेपर में चाहिए उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास क्वेश्चन पेपर में ऐड होता जाएगा। मैं यहाँ पर इन सब को ऐड कर लेता हूँ अपने क्वेश्चन पेपर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने चाहिए, टोटल अवेलेबल 15 है तो मैं 15 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स जो हैं वो हमारे पास 2 अवेलेबल हैं तो मैं ट्रू फॉल्स को भी 2 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 अवेलेबल है, मैं 6 सिलेक्ट कर लेता हूँ। और लॉन्ग क्वेश्चन 3 अवेलेबल हैं तो मैं 3 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन इन चॉइस, इसमें आप चॉइस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 में से 5 अटेम्प्ट करेगा स्टूडेंट और 3 में से 2 अटेम्प्ट करेगा तो यहाँ पर आप चॉइस दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन के मार्क आ जाते हैं। आप क्वेश्चन के मार्क्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन के मार्क्स दे देता हूँ और तमाम क्वेश्चन के मार्क देने के बाद फिर हम 5 मार्क्स इसके आ गए और इसके 10 आ जाएंगे। तो इसको मैं मार्क ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास 100 पूरे हो जाएं। 87 हो गए, 91, चॉइस हमारे पास 5 में से एक को छोड़ सकता है, एक क्वेश्चन, ठीक है। 3 में से एक क्वेश्चन छोड़ सकता है स्टूडेंट। तो अब हमारे पास जो इसके नंबर आएंगे वो 6 इसके कर लेते हैं। उसके बाद ठीक है, 100 नंबर हमारे पास पूरे हो चुके हैं। उसके बाद मैं लोड क्वेश्चंस पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो लोड हो जाएंगे। वहाँ पर आपको चैप्टर का नेम भी शो होगा और क्वेश्चन भी शो होंगे। अब हमारे पास तमाम क्वेश्चन लोड हो चुके हैं। यहाँ पर पेपर टाइम देना चाहते हैं टाइम दे सकते हैं और टोटल मार्क्स भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी मल्टीपल चॉइसेस हैं वो शो हो जाएंगे। चैप्टर का नेम आ जाएगा, वो क्वेश्चन शो होंगे
और आप यहाँ पर हेडर को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और इसको सिंगल पेज पे रखना चाहते हैं, मतलब ये हमारे पास ये MCQs जो है आप सिंगल पेज पे हो, उसके बाद दूसरे कोई शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो, ट्रू फॉल्स हो, तो वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। तो मैं MCQs के लिए इसको सिंगल पेज ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास इस पेज पर सिर्फ MCQs शो हों। अब मैं यहाँ से 15 मैंने सेलेक्ट किया था, अभी मैं यहाँ से 15 MCQs को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हों अवेलेबल होंगे वो शो होंगे, उसमें से आप अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकेंगे। तो हमारे पास 15 अवेलेबल है, मैं 15 की 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम फिल इन दी ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिल इन दी ब्लैंक्स को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिल इन दी ब्लैंक्स के बाद ट्रू फॉल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रू फॉल्स। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमने शॉर्ट क्वेश्चन आई थिंक 5 रखे थे या 6 रखे थे, तो ये देखें यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर देन 6, तो 6 क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद पेपर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका पेपर का प्रीव्यू यहाँ पर शो होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पेपर का प्रीव्यू जो है वो लोड हो गया है, और लोड होने के साथ प्रिंट की विंडो भी ओपन हो गई है। आप ये देख सकते हैं हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर वो जनरेट होके आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर सब्जेक्टिव हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद ट्रू फॉल्स हैं, फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप पे लॉन्ग क्वेश्चन है, और आखिर में हमारे पास ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है। तो ये तमाम क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होके आ चुके हैं। आप यहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रू फॉल्स के लिए भी जगह बनी हुई है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप, और ये देखें यहाँ से भी अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो भी सेटिंग वगैरह करना चाहें तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास इंग्लिश का पेपर। इसके अलावा आप बाकी जो पेपर हैं वो भी इसमें आप बना सकते हैं, जिस तरह उर्दू का पेपर हो गया और मैथ का पेपर है, वो भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चन जो है वो आप सब्जेक्ट में से आप चैप्टर ऐड करेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ऐड करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर लोड होके आएंगे। तो मैं दोबारा क्वेश्चन पेपर के मॉड्यूल में चला जाता हूँ और आपको उर्दू और मैथ का पेपर जनरेट करके दिखाता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ से कैंपस क्लिक कर लूँगा। कैंपस क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से क्लास सेलेक्ट करूँगा। क्लास सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और मैं लोड चैप्टर करूँगा। अब जितने भी चैप्टर हैं हमारे पास आ जाएंगे। हमारे पास चैप्टर आ गए, मैं सेलेक्ट ऑल चैप्टर कर लेता हूँ, मेरे पास सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर लोड चैप्टर क्वेश्चन करूँगा तो हमारे पास इन चैप्टरों में से डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं, जितने भी बुक बैंक, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल हैं वो तमाम क्वेश्चन लोड हो जाएंगे। लोड होने के बाद फिर हमें जितने चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर सकेंगे। MCQs 21 अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर मुझे 10 चाहिए तो मैं 10 फिल करूँगा, और यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट लाजमी करना है, क्योंकि सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये आपके पेपर में ही शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। इसमें मैं MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही
सिलेक्ट कर लेता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन 39 अवेलेबल हैं, तो मैं इसमें से 7 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 7 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास लोड होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर 5 लोड कर लेता हूँ। चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 चॉइस होंगी, 2 क्वेश्चन छोड़ सकेगा। इसी तरह लॉन्ग में एक की चॉइस में दे देता हूँ और क्वेश्चन के मार्क्स हमारे पास ये होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन के मार्क लोड कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास इसके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने लोड क्वेश्चन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो इसके जो क्वेश्चन है वो लोड हो जाएंगे, फिर आप इसको क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकेंगे वहाँ से। अभी क्वेश्चन हमारे पास लोड हो चुके हैं। आप यहाँ से भी पेपर टाइम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं और क्वेश्चन के टोटल पेपर के मार्क्स वो भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन। फिर उसमें से आपने जितने की क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं वो आप सेलेक्ट कर सकेंगे। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं। हेडर में आप चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी चेंजेस कर सकते हैं और इसको मैं सिंगल पेज ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर चैप्टर का नेम और क्वेश्चन आते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से पढ़ के आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट करता जाता हूँ। टेन क्वेश्चन सेलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन को भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपने क्वेश्चन पेपर में ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ चैप्टर से क्वेश्चन शो हो रहे हैं, जिस चैप्टर से चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेवन क्वेश्चन सेलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन को लोड कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें से मैं भी कोई क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइव क्वेश्चन सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप पेपर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेपर का जो प्रिंट है वो आपके पास आ जाएगा। फिर आप उधर से पेपर को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर कोई चेंजेस क्वेश्चन वगैरह चेंज करना चाहें तो वापस यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनचेक करके दूसरा क्वेश्चन चेक करके
पेपर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नए क्वेश्चन के साथ पेपर आपका जो है वो जनरेट होके आपके पास आ जाएगा। हमारा पेपर हमारे पास जनरेट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो चुका है। ये देखें उर्दू वाला क्वेश्चन पेपर भी जनरेट हो चुका है। आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी अपने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, मुख्तसर सवालात और ये तफसीली सवालात आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाता है, यहाँ पर नेम और ये बाकी डिटेल आ जाती है। ठीक है, इसको प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लास्ट में मैथ का क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप इसमें मैथ के क्वेश्चन जो बुक बैंक मैथ के क्वेश्चन बैंक में आप मैथ के जितने भी फंक्शन हैं या फार्मूलास हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से। अब मैं दोबारा यहाँ पर कैंपस सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैंपस सेलेक्ट करने के बाद क्लास सेलेक्ट करूँगा। क्लास सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और लोड चैप्टर पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास चैप्टर जो है वो लोड हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके क्वेश्चन लोड चैप्टर क्वेश्चन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं अवेलेबल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, MCQs शॉर्ट और लॉन्ग में हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पर उनकी तादाद भी मैं मेंशन कर लेता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन कितने चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन कितने चाहिए आप यहाँ पर दें। उसके बाद मार्क्स दे सकते हैं क्वेश्चन के। उसके बाद लोड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो लोड हो जाएंगे। हमारे पास इसके क्वेश्चन लोड हो गए हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये तीनों हमने सेलेक्ट किए थे। अब हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो लोड हो चुके हैं। अब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा तो क्वेश्चन हमारे पास ओपन हो जाएंगे। उसमें से जो आपको सेलेक्ट करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं शॉर्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाता हूँ और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेपर प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूँगा। अब हमारे पास पेपर का जो प्रिंट है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर जनरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव। ठीक है,